जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें कि आपके 3479 पद फिलअप किए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अब यहां पर इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है, जहां पर आपको प्रत्येक जानकारी दी जा रही है। तो आपको इसमें अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको यहां पर जॉब्स ज्ञान वेबसाइट के ऊपर आना है, या तो डायरेक्टली आप गूगल के अंदर सर्च करके आ सकते हैं, या फिर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इसका इस्तेमाल करके भी यहां पर आ सकते हैं, जहां पर आपको ऊपर की तरफ इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी। जो जानकारी यहां पर अभी आप देख पा रहे हो कि अपडेट नहीं हुई है, वो जल्दी अपडेट कर दी जाएगी। फिर आपको यहां पर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद नीचे आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, पहले इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आप इस भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानोगे और जानोगे कि आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है। इसमें फीस मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा है, आप देख सकते हैं कि यहां पर 2000 से 1500 रुपए फीस आपसे ली जा रही है। आपको यहां पर इन सभी को चेक करके नीचे आकर के आई हैव डाउनलोडेड इसके ऊपर टिक करना है, जो कि बेसिकली आपका ब्राउचर है, यानी कि किस पोस्ट पर क्या एलिजिबिलिटी रखी है उसकी डिटेल्ड में जानकारी आपको यहां पर जानने को मिल जाएगी। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल भी आपको यहां पर देखने को मिल पा रही है। तो आपको यहां पर आना है और आने पर क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो मेन पेज है वो आ चुका है। तो जो आपका यहां पर नेम है वो आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फुल नेम आपको एंटर करना है। आपका जो फादर नेम है वो यहां पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। फिर सेम तरीके से आपको अपनी माताजी का नाम यहां पर एंटर करना है, और जो भी आपकी डीओबी है यानी कि डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद मंथ, और फिर जो भी आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपका जेंडर जो भी है वो यहां से आपको चूज कर लेना है। आइडेंटिटी टाइप यानी कि इनमें से आप कौन सी आईडी देना चाहते हो, तो जो भी आईडी आप देना चाहते हो वही आईडी यहां से सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर उसका जो नंबर है वो नंबर आपको यहां पर लिख देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल यहां पर आपको अपने एड्रेस की जानकारी देनी है, जो भी आपका एड्रेस है वो यहां पर लिख दीजिए। लोकेलिटी आपकी क्या है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। आपके सिटी टाउन विलेज का क्या नाम है वो यहां पर आपको फिल कर देना है। कंट्री यहां से आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है, और फिर यहां से आपको अपनी स्टेट चूज कर लेनी है। तो चलिए हम यहां से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने है डिस्ट्रिक्ट, तो उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहां से चूज कर लेनी है। आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है वो यहां पर आपको एंटर करना है। इसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर जो आप यहां पर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी जो भी हो यहां पर आपको भर देनी है। ये ईमेल आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, क्योंकि इसको आपको बाद में वेरीफाई भी करना होगा। अब नीचे आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस इसके ऊपर टिक कर दीजिए। ये टिक करने पर जो जानकारी आपने ऊपर भरी है ऑटोमेटिकली नीचे भी आ जाएगी। फिर आता है चूज पासवर्ड। अब यहां पर दोस्तों क्या करना है, आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जो आपका पासवर्ड है वो उसकी लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होनी चाहिए। उसमें आपका एक इंग्लिश का अपर केस यानी कि बड़ा वर्ड, एक छोटा वर्ड होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, और इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल यहां पर दे करके दिखाता हूं, जिससे कि आपको पासवर्ड क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम न हो। मैं यहां पर अपने नाम का ए बड़ा करता हूं, इसके बाद में मैं @ और फिर ये डिजिट इस्तेमाल कर लेता हूं। आपको इस तरह से पासवर्ड यहां पर क्रिएट कर लेना है, फिर उस पासवर्ड को यहां पर डाल देना है, दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना है, जो कि आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे, उसको रीसेट करोगे। इसके बाद जो यहां पर सिक्योरिटी पिन है, सिक्योरिटी पिन आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको नीचे यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रिव्यू पेज आ जाएगा, यानी कि जो जानकारी आपने अभी तक भरी है उन सभी जानकारी को आप यहां पर चेक कर पाओगे। और आपको ये चेक कैसे करनी है वो आपको देख लेना है। आपको यहां से जानकारी को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपको यहां पर
पर देखने को मिल पा रही है। आपको इनको अच्छे से देख लेना है कि यहाँ जो जानकारी आपने भरी थी वो यहाँ पर सेम दिखाई भी दे रही है या फिर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है। जैसे ही आपने जानकारी चेक कर ली तो आपको नीचे आना है और पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, यानी कि एक करके आपको बताना है कि हाँ मैंने अपना नाम चेक कर लिया तो आपको उसके ऊपर टिक करना है। फादर नेम चेक कर लिया तो यहाँ पर टिक करना है। मदर नेम चेक कर लिया तो इसके ऊपर टिक करना है। जेंडर, एड्रेस, इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आपको इन सभी के ऊपर टिक करके बता देना है कि हाँ मैंने सभी जानकारी सही चेक कर ली है और मेरे अकॉर्डिंग सही है। इसके बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको अगर लग रहा है कि जानकारी गलत है और आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके पूरी तरीके से श्योर हो जाइए कि हाँ अब मैं इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना चाहता और यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है और आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आपको अपनी अभी शुरुआत में ही अपनी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है तो आप जान लीजिए, आपको जैसे कि वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों जो सिक्योरिटी पिन आपको देखने को मिल पा रहा है ये आपको फिल करना है और इसको फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपको ओटीपी रिसीव हो जाए वो ओटीपी डाल करके आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो ईमेल आईडी है वेरीफाई हो चुकी है। इसी प्रकार से आपको अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर देना है। इसको वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपकी अन्य जानकारी है वो आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि कुछ जानकारी फिलअप है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी नेशनलिटी है आपको इसमें जो इंडियन है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डोमिसाइल के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। बेसिकली यहाँ पर जिन स्टेट के लिए ये वैकेंसी निकाली है उन्हीं स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन डोमिसाइल का है, यानी कि हाँ आप इस स्टेट के निवासी है। तो अगर आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश सर्च करोगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये भर्ती अनाउंस की गई थी शॉर्ट नोटिफिकेशन के रूप में तो आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी 79 पद थे, बट अभी जो नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है डिटेल्ड में, इसमें उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी है वो हटा दी गई है और सिर्फ यहाँ पर 3400 पोस्ट ही रखी गई है, यानी कि उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट के लिए अभी इसमें कोई भी सीट नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो आपकी डोमिसाइल है वो अन्य स्टेट ही सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि इसमें जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट है वही अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ से राजस्थान सिलेक्ट कर लेते हैं। राजस्थान सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो आपकी कैटेगरी है उसको चूज करने का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो आपकी कौन सी कैटेगरी है वही आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद कैटेगरी 2, यहाँ पर दोस्तों अगर आपके ऊपर कोई सेकंड कैटेगरी के ऑप्शन आ रहे हैं और आपको उनमें से आपके ऊपर कोई कैटेगरी लागू हो रही है तो आपको चूज करना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपके सामने सवाल है कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। ये करने के बाद नीचे आना है और आपसे पूछा कि वेदर माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर इसका आंसर यस में देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। मैरिटल स्टेटस, तो आपका स्टेटस क्या है कि आप जो भी आपका स्टेटस है वही आपको यहाँ से चूज करना है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से सिंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है टोटल लेंथ ऑफ सर्विस एज टीचर, यानी कि एज टीचर के रूप में आपने 31 मार्च 2021 तक कितनी सर्विस की है, आपको उसकी जानकारी देनी है। आपको यहाँ पर पहले जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास नहीं है कोई भी एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पर 0 सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में आपको 0 सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों आता है अप्लाई फॉर, तो आप रिक्रूटमेंट टेस्ट, तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ से टीजीटी सिलेक्ट कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा सब्जेक्ट का, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वही सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने नीचे ऑप्शन है कि लैंग्वेज नोन कैन सिलेक्ट अप टू, आप 5 लैंग्वेज तक सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हम इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं और हिंदी सिलेक्ट करते हैं और जो आपकी अन्य लैंग्वेज यहाँ पर देखने को मिल पा रही है इनमें से भी आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके सामने प्रीफर्ड मीडियम फॉर क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आप कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हो, इंग्लिश या फिर हिंदी। तो चलिए यहाँ से हम हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं और ध्यान दीजिए जो लैंग्वेज आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे फिर आपको उसी लैंग्वेज में एग्जाम को देना होगा। फिर है स्टेट एग्जाम सिटी फर्स्ट चॉइस, यहाँ पर दोस्तों आप इनमें से कौन सी
स्टेट के अंदर अपने एग्जाम को देना चाहते हैं। स्टेट के अंदर भी यूपी का ऑप्शन नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यानी कि जिन स्टेट के लिए वैकेंसी निकली है उन्हीं स्टेट में आपके एग्जाम भी होंगे। तो चलिए यहाँ से हम राजस्थान ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर आप कौन सी सिटी को चॉइस देना चाहते हो, तो आपको मैं बता दूं कि आप स्टेट तो एक सिलेक्ट कर सकते हो, बट जो आपकी सिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेट सिलेक्ट करनी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ और फिर फोर्थ। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसकी जानकारी फिलअप करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पास स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से पास सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने कौन से ईयर के अंदर बेसिकली पास किया वो आपको चूज करना है। तो चलिए हम यहाँ से आते हैं और 2008 सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कोर्स स्ट्रीम नेम आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से 10th सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है मीडियम ऑफ स्टडी, यानी कि आपकी 10th की स्टडी का मीडियम क्या था वो आपको चूज करना है, इंग्लिश, हिंदी या फिर अदर। तो हम यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम, तो आपने किस बोर्ड किस यूनिवर्सिटी से की है उसका नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी बेसिकली आपका बोर्ड है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे रिजल्ट मोड चूज करना है कि परसेंटेज के अंदर था या फिर सीजीपीए के अंदर था। मैं यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर विकल्प आ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको एक तरफ तो टोटल मार्क्स डालने हैं कि कितने थे और उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, यानी कि आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ पर देना है और उसका एड्रेस भी लिखना है। फिर सेम तरीके से आपको 12th की जानकारी देनी है, स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर चूज करना है और जो आपका कोर्स स्ट्रीम नेम था वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो इसमें यहाँ पर आपके सामने विकल्प आ जाएगा क्लास 12th का, आपको सेलेक्ट करना है और बाकी की जानकारी आपको ऐसे ही भरनी है जैसे कि आपने 10th की जानकारी भरी है। फिर आती है ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके पास सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपीयरिंग यहाँ पर चूज करना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो कोर्स स्ट्रीम नेम है वो चूज करना है कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मीडियम ऑफ स्टडी सेम तरीके से चूज करना है जैसे कि आपने अभी किया था, इंग्लिश, हिंदी जो भी है। यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से की है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रिजल्ट मोड चूज करना है और अपने इंस्टीट्यूट नेम और एड्रेस को यहाँ पर देना होगा। फिर नीचे आती है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल, ये जानकारी भी आपको यहाँ पर सेम तरीके से भरनी है। इसमें आपके सामने पास स्टेटस में आ रहा है कि अगर आप अपीयरिंग हो तो इसका मतलब आप तब भी अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी आपका स्टेटस है वो आपको चूज करना है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, बट ये क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, सॉरी ये आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग है कि किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो और उस पर क्या क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली आपसे मांगी है। तो ये आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और इसको फिलअप करने के बाद आपको कोर्स स्ट्रीम नेम यहाँ से सेम तरीके से चूज करना है, मीडियम ऑफ स्टडी सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम, रिजल्ट मोड और इंस्टीट्यूट टाइप इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद है एनी अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई एनी अदर क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उसका स्टेटस चूज करना है, ईयर ऑफ पासिंग करना है और जो उसका कोर्स नेम है, स्ट्रीम नेम है, यहाँ पर आपको देना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल यानी कि EMRS का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, जहां पर है आर यू एम्प्लॉय ऑफ EMRS। अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। STT या फिर CTT, अगर आपके पास इसमें से क्वालिफिकेशन है या फिर बेसिकली आपके सामने सवाल ये है कि आर यू STT या फिर CTT पेपर 2 क्वालिफाइड या फिर अपीयर्ड, यानी कि जो पेपर 2 है वो आपने क्वालिफाइड कर लिया है या फिर अभी आप अपीयर्ड हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसमें यस नो को आंसर करना है। फिर दोस्तों आता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, तो यहाँ पर आप बेसिकली जैसे ही आप इसको यस कर देते हो तो कुछ जानकारी आपको पहले ये भरनी है। STT या फिर CTT ईयर, यानी कि कौन से ईयर के अंदर आपने यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेशन किया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर आपको देना होगा। अगर आपने पास कर लिया तो सर्टिफिकेट नंबर, अगर अभी आप कर रहे हो फाइनल ईयर के अंदर हो या फिर सेकंड ईयर के अंदर हो तो आपको इसका रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आर या फिर वर यू एम्प्लॉयड, अगर हाँ तो आपको बेसिकली करंटली एम्प्लॉयड या फिर वर एम्प्लॉयड, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो शुरुआत से ही तो आपको यहाँ पर ये चूज कर लेना है। अब जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पर दिया जा रहा है, सिक्योरिटी पिन आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने सेम तरीके से रिव्यू पेज आ जाएगा। आपको इसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद जो जानकारी आपने भरी है इन सभी को अच्छे से चेक कर लेना है। आपको फिर इन जानकारी को एडिट या चेक करने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो आपको श्योर होकर के यहाँ पर नीचे आना है और
और नीचे आकर के आपको बताना है कि मैंने अपना नाम चेक कर लिया है, मैंने फादर नेम चेक कर लिया है, मदर नेम, डीओबी, जेंडर, कैटेगरी, इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता का जो स्टेटस है, अप्लाई फॉर, फिर यहाँ पर एग्जाम्शन सिटी और एजुकेशन डिटेल यानी कि मैंने ये सब चेक कर लिया है और सभी जानकारी सही है। लग रहा है कि कोई जानकारी गलत है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डाटा के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो आई एग्री के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके पूरी तरीके से श्योर हो जाना है कि हाँ अब मैं इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना चाहता, और फिर आपको यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आ जाएगी। आपको क्या करना है, आपको अपलोड इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा, थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, और जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है। आपको साइज भी बताया है और फॉर्मेट भी बताया है। फोटोग्राफ का साइज 10 से जो आपका है बेसिकली मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना है। मैं आपको एक रैंडम इमेज यहां पर अपलोड करके दिखाता हूं। तो चलिए हम यहां पर पिक्चर के ऊपर आते हैं और यहां से मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और ओपन कर लेता हूं, तो आपका फोटो यहां पर आ जाएगा। सेम तरीके से आपको थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। थंब इंप्रेशन के बारे में यहां पर ये नहीं बताया कि कौन से अंगूठे का चलेगा, वैसे लेफ्ट हैंड का मांगा जाता है जो नॉर्मली फॉर्म निकलते, तो आपको यहां पर अपना जो लेफ्ट हैंड है उसका थंब इंप्रेशन यहां पर लगा देना है। तो चलिए मैं यहां से इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं और यहां से इस तरह से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद यहां पर इमेज आ जाएगा। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 4 से 30 KB के बीच में रखा है। तो चलिए हम यहां पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां से ओपन कर देते हैं, तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसका जो फॉर्मेट है वो PDF है और साइज 50 से 300 KB के बीच में रखा है। तो डोमिसाइल आपके पास होना आवश्यक है, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपलसरी रूप में यहां पर ऐड किया गया है और PDF के अंदर होना चाहिए। अगर इमेज में है तो उसको इमेज टू PDF कन्वर्टर के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा और यहां पर अपलोड कर दीजिएगा। अब ये सब करने के बाद आपको नीचे आना है और सबमिट एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू और यहाँ पर जो आपने अपलोड किया इसका प्रीव्यू आ जाएगा। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के जो आपके सामने सिक्योरिटी पिन आपको देखने को मिल पा रहा है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन है आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको एक एक जानकारी को वेरीफाई करना है। फोटोग्राफ के सामने आपको जानकारी दी जा रही है, आपको यहाँ पर इसको रीड करना है और रीड करने के बाद यहाँ पर टिक कर देना है। सिग्नेचर के सामने आपको सेल्फ वेरीफाइड के ऊपर क्लिक करना है और जो आपका थंब इंप्रेशन है इसके ऊपर भी, और जो आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट किया है ये भी। इसके बाद आपको नीचे आकर के अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपके अपलोड हो जाएंगे और आपको यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। अब आपको फीस को जमा करनी है तो आपको पे एग्जामिनेशन फी इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट को चूज करना है। फिर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर आप जिस भी जो आपका बिल डेस्क है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वही आपको चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, SBI, अदर बैंक, स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड या अदर बैंक का इनका कोई से भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके फीस जमा कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस को जमा करें क्योंकि इसके माध्यम से फीस जमा करने पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं किसी एरर के आने के। और इसी प्रकार से दोस्तों आप बेसिकली जब आपकी फीस जमा हो जाएगी अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे एंड आप यहाँ पर EMRS टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।